बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा अवाम को पहुँचाने का ऐलान करते हुए बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा भी दे दिया। पीर को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली की कीमत कम करके दिया, इसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है इसका फ़ायदा भी अवाम को पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोच विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से बिजली के नरखों में कमी मुमकिन हुई। मैरीटाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स मुतहरिक है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। इसहाक डार नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ हो गया है, जहाँ अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्की समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक हैं। आला सतह का अमेरिकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी फोरम में मौजूद हैं। फोरम में मौजूद मेहमानान पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ कारोबारी इम्कानात पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से पीटीआई की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालिम गलोच ब्रिगेड है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपने लिए मिसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पीटीआई के घर का चिराग था और इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से पीटीआई की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालिम गलोच ब्रिगेड है। इनकी अपनी जमात में भी कोई ढंग की बात करे तो इनका गालिम गलोच ब्रिगेड इसकी राह में भी रुकावट बन जाता है। इस ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की जरूरत नहीं। आजम सवाती ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसीलिए नाकाम हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग में शिद्दत का खदशा पैदा हो गया। चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मज़ीद टैरिफ की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अमेरिका में चीनी सफ़ीर ने कहा है कि चीन अमरीकी सदर के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगा। ट्रंप के चीनी मसनूआत पर इजाफी 50% टैरिफ के धमकी का चीन पर कोई असर नहीं होगा। चीन अमरीकी धमकियों और प्रेशर से दबाव में नहीं आएगा। अलावा ज़ीन तर्जुमान चीनी वज़ारत तजारत ने कहा है कि अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अमेरिका के इस तरह के इक़दाम कभी कबूल नहीं करेंगे। चीनी तर्जुमान ने कहा है कि ट्रंप की धमकी ने अमेरिका के ब्लैकमेलिंग रवैये को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।